दोस्तों, हवाला ट्रांजैक्शन के बारे में तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है और ये काम कैसे करता है? तो चलिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं हवाला ट्रांजैक्शन के फंक्शन के बारे में। दोस्तों, हवाला जिसे कि आमतौर पे लोग हुंडी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये वर्ड काफ़ी कम पॉपुलर है। लोग ज़्यादातर इसे हवाला के नाम से ही पुकारते हैं, इसलिए हवाला वर्ड काफ़ी पॉपुलर है हुंडी के मुकाबले। अब हवाला का मतलब होता है कि पैसों का लेन देन किसी एक शहर से दूसरे शहर या फिर किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, उसे हम हवाला कहते हैं। दोस्तों, हवाला काम कैसे करता है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हवाला ट्रांजैक्शन यूज क्यों किया जाता है। ब्लैक मनी के लेन देन के लिए। इससे क्या है कि आप चीज़ों को और बेहतर और सिंपल वे में समझ पाएंगे। गाइस, आप लोगों को तो पता ही है, हमारे इंडिया में टैक्स देना जैसे कि किसी के लिए गुलामी करने जैसा फील होता है, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी मेहनत से पैसे कमाता है और उस कमाई का 50% गवर्नमेंट को दे देना पड़े टैक्स के तौर पे, तो ये कितना अजीब बात है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कमाई 1 करोड़ रुपए है सालाना, और 1 करोड़ रुपए में से 18% तो आपको जीएसटी दे देना पड़ेगा और 23% इनकम टैक्स वाले को दे देना पड़ेगा, और बाकी का कुछ परसेंटेज बैंकिंग सिस्टम वाले अपने सर्विस चार्ज के तौर पे काट लेंगे। तो इस तरह लगभग आपको 50% अपनी कमाई का गवर्नमेंट को दे देना पड़ता है। ये कितना अजीब बात है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है। खैर, ये टैक्स कॉन्सेप्ट हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप 1 करोड़ रुपए मेहनत करके कमाते हो तो उसमें से 50 लाख रुपए तो आपको टैक्स के तौर पे दे देना पड़ता है, जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन कुछ लोग यही टैक्स के बचाने के लिए हवाला ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट के नज़र में ना आ पाएँ और उनका जो पैसा है वो बच जाए। दोस्तों, मान लीजिए आपने इंडिया में ढेर सारे पैसे कमाए। ज़रूरी नहीं कि इंडिया में, आप किसी और कंट्री में भी रहते हैं और वहाँ पे आपने ढेरों पैसे कमाए, गलत तरीके से या सही तरीके से, ये आप जानो। और लगभग आपने 2 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब आप पैसों को यूएस या फिर किसी अदर कंट्री जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में अपने किसी फ्रेंड के पास वो पैसे को आप भेजना चाहते हो, तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए आप उस पैसे को भेज सकते हो, और दूसरा तरीका है हवाला ट्रांजैक्शन के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे आप बैंकिंग सिस्टम का यूज़ तो करोगे नहीं, क्योंकि उस 2 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ तो आपको टैक्स के तौर पे ही दे देना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि बैंक वालों के पास आपकी सारी डिटेल होती है, आपकी आईडी होती है, और गवर्नमेंट एजेंसियों की हमेशा नज़र रहती है आपके अकाउंट के ऊपर। जब भी आप इतना बड़ा अमाउंट अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो बिना टैक्स दिए हुए, तो गवर्नमेंट तुरंत ट्रैक कर लेती है और वो आपके उस अमाउंट के ऊपर टैक्स काट लेती है। और दूसरी बात कि आपसे पूछताछ करेगी, वो अलग चीज़ है। इसलिए यहाँ पे आप बैंकिंग सिस्टम का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे? आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, हवाला ट्रांजैक्शन, जिसका आप यूज़ करके पैसे भेजने वाले हो। अब हवाला जो है वो सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर काम करता है, और कहा जाता है कि इनका काम बिल्कुल सटीक होता है। यहाँ पे गलती और फ्रॉड की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है इनके पास। इनके बीच तो कोई भी पेपर वर्क भी नहीं होता है, और बस जो भी काम होता है वो बस जुबान के दम पे। अब मान लीजिए कि आप किसी हवाला एजेंट के पास जाते हो, जो कि इंडिया के हर कोने में फैले होते हैं। आप उनके पास गए और बोले कि मुझे यूएस पैसे भेजने हैं एस नाम के व्यक्ति को, इतना अमाउंट रुपीज़। अब वो एजेंट आपसे उस व्यक्ति की सारी डिटेल लेता है और आपको एक यूनिक कोड देता है, जो कि पासवर्ड होता है, जो सिर्फ आपके पास और उस व्यक्ति के पास जिसे पैसे मिलने हैं और वो एजेंट के बीच ही रहता है। अब क्या है कि आपका फ्रेंड यूएस में है और वो बताए गए किसी हवाला एजेंट के पास जाता है और वो यूनिक कोड या पासवर्ड उसको बताता है, और एजेंट बाकी अमाउंट जो भी होता है वो अपना काट करके, जो कि उनका सर्विस चार्ज होता है, और ये बहुत मामूली चार्ज होता है, वो चार्ज काटने के बाद बाकी का पैसा वो आपके फ्रेंड को दे देता है। इस तरीके से आपके फ्रेंड को बिल्कुल सेफ तरीके से आपके भेजे हुए पैसे उसको मिल जाते हैं हवाला ट्रांजैक्शन के ज़रिए।
अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ हवाला ट्रांजैक्शन ही का क्यों यूज किया जाता है इस तरह के लेन देन के लिए। दोस्तों इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि इस तरह के ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट की कोई नज़र नहीं होती। आपका जो पैसा होता है बिल्कुल सेफ होता है और इसके ऊपर कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। बस इसके ऊपर आपको देना होता है तो कोई मामूली चार्ज, जो कि हवाला को पे करना होता है, यानी कि हवाला के एजेंट्स को पे करना होता है। अगर आप हवाला का यूज़ नहीं करते और बैंकिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं और मान के चलिए आपको इंडिया से यूएस पैसे भेजने हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है, सर्विस चार्ज होता है। बैंकिंग वाले काफ़ी हाई चार्ज करते हैं हवाला के मुकाबले। और यही नहीं, अगर आप पैसे किसी को इंडिया से यूएस भेज रहे हैं तो रुपए से डॉलर में एक्सचेंज करने के लिए भी आपको बैंकिंग वालों को एक अलग से चार्ज पे करना होता है। लेकिन हवाला में ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज के लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। आप जो भी पेमेंट आप किसी को कर रहे हो वहाँ पे यूएस में, उसको डॉलर में ही पेमेंट मिलेगा। इससे क्या है कि आपका करेंसी एक्सचेंज का सारा पैसा बच जाता है। और सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के भी किसी भी एजेंसी की नज़र नहीं होती है आप पे। इससे क्या होता है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता है। यही सब कारण है कि दोस्तों हवाला ट्रांजैक्शन बहुत फेमस है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल इलीगल है। टैक्स बचाना भी दोस्तों इलीगल है, क्योंकि टैक्स के ज़रिए ही तो हमारा देश चलता है। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ का लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है वो तो इसका भरपूर यूज़ करते हैं, बिजनेसमैन भी इसका भरपूर यूज़ करते हैं टैक्स बचाने के लिए, टैक्स को सेव करने के लिए और काले धन को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए हवाला ट्रांजैक्शन का यूज़ लोग करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा नेटवर्क है इलीगल मार्केट का। जितने भी टेररिज्म होते हैं दोस्तों, जितने भी इलीगल लेन देन होते हैं हवाला के ज़रिए ही होते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। खैर यही रीज़न है कि हवाला इतना फेमस है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है पैसों के लेन देन के मामले में। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वैल्यूएबल कॉन्टेंट्स के लिए, और बगल के बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों अगेन वीडियो वॉच करने के लिए।